क्लास 10th जीडीए वाला में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.1 और पेज नंबर 174 है। उदाहरण नंबर 1 है 7.1 का उदाहरण 1 है। इसमें कह रहा है कि पी क्यू आर कोई त्रिभुज है जिसमें पी बिंदु है 3 2 और क्यू का -2 3 आर का 2 3 है। तो प्रश्न से दूरी सूत्र का अप्लाई करके इसको बनाना है और ये चेक करना है कि बताना है कि ये त्रिभुज है कि नहीं है। इस तरह के ये त्रिभुज को खाली चेक करना है। तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है पी क्यू और आर, जिसमें जो है ये चेक करना है कि पी क्यू का दूरी कितना होगा। तो पी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है। तो x1 की जगह पर 3 है, -2 है तो -2 और का वर्ग करेंगे प्लस 2 माइनस -3 का वर्ग करेंगे। अब माइनस माइनस प्लस 3 और 2 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 जोड़ेंगे 5 का वर्ग करेंगे और प्लस 2 और 3 जोड़ेंगे 5 का वर्ग करेंगे। 5 के वर्ग 25 और 5 के वर्ग 25, 25 25 जोड़ेंगे। पी क्यू बराबर 50 यूनिट हुआ। कोई यूनिट मात्रा मान लेते हैं या इकाई। अब क्यू आर बराबर लिखेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पर क्यू आर में देखेंगे -2 और 2 है तो -2 में से -2 को घटा लेंगे। इसको -2 में से इसको x1 है और y1 है, x2 है y2 है, ये मानेंगे। तो -2 में से -2 को घटाएंगे और -3 में से -3 को घटाएंगे। -1 का फॉर्मूला होता है। और -2 जोड़ेंगे तो -4 का वर्ग, -3 जोड़ेंगे तो ये 6 -6 का वर्ग करेंगे तो -6 का वर्ग 36 और 4 का वर्ग 16, 16 और 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52 यूनिट। इस प्रकार पी आर बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और 3 में से 2 करेंगे, 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे 1, फिर 2 में से 3 घटाएंगे -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 1 जोड़ेंगे तो √2 यूनिट हो जाएगा। और उसी प्रकार से ये अब चेक करेंगे कि ये त्रिभुज है कि नहीं है। तो त्रिभुज जांचने का नियम होता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, दो छोटी भुजा का योग देखिए और बड़ी भुजा के वर्ग योग के बराबर है कि नहीं है। तो जोड़ेंगे क्यू आर और देखेंगे बड़ा हो रहा है पी क्यू प्लस पी आर की नहीं। तो √52 और √50 और प्लस √2 का जब वर्ग करके देखेंगे तो इसके बराबर नहीं तो बेसी होगा। हाँ ये त्रिभुज है, यह त्रिभुज है। और चूंकि क्यू आर स्क्वायर, अब ये देखना है कि ये कौन त्रिभुज है, उसके बाद जांचना है। तो देखेंगे हम लोग ये त्रिभुज में कि समबाहु त्रिभुज है कि विषम बाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये सभी कोणों के बारे में कह रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज है। तो हम लोग चेक करेंगे एगो, तो तीनों भुजा तो अलग अलग है और इसलिए ये विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है। और एक जैसे बराबर नहीं है तो समबाहु त्रिभुज नहीं है। दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, या तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक और तरीका है, एक और त्रिभुज जांचने का कि क्यू आर स्क्वायर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो ये समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो इसी पर जांचेंगे हम लोग। तो √52 का वर्ग करेंगे 52, √50 का वर्ग करेंगे 50 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहीं पर लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर और उसके यहाँ पर मान रख के वर्ग करेंगे तो 52 और 50 2 जोड़ेंगे 52, अर्थात 52 बराबर 52 हो गया। इसलिए सिद्ध होता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 2 है, ये उदाहरण 2 है। इसमें ए का 1 7 दिया पॉइंट, बी का 4 2 और सी का -1 और डी का -4 4 दिया है। तो पूछ रहा है कि दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना देंगे और एबीसीडी वर्ग के जांचने के लिए ये तो माना कि लिखा गया है किस प्रकार का वर्ग है ये, तो जांचेंगे कि वर्ग का सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक विकर्ण, दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। तो ये चीज जांचना है। तो ए बी बराबर लिखेंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो 1 में से -4 घटाएंगे -3 का वर्ग प्लस 7 में से 2 घटाएंगे 5 का वर्ग, 25 और 25 9 जोड़ेंगे 34 यूनिट हो जाएगा ए बी का मान। अब इसी का मान जो होगा वो -1 में से -4 घटा देंगे, -1 में से -2 घटा देंगे, -1 -4 का वर्ग, -1 -2 का वर्ग प्लस यहाँ पर -5 का वर्ग, -1 -4 -5 हो जाएगा जोड़ने पर। प्लस माइनस जुटता है, बड़ा वाला साइन प्लस माइनस जुटता है, -1
माइनस माइनस जुड़ता है, सॉरी माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस के साइन उतरता है, कवर करेंगे। अब प्लस इसमें भी है, माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस देकर और माइनस का साइन उतरता है, तो -3 कवर करेंगे 9, -5 कवर करेंगे 25, 25 9 34 यूनिट हो जाएगा बीसी का मान। और सीडी बराबर अंडर रूट, फिर से वही काम, सीडी का मान ज्ञात करने के लिए -1 में से -4 घटाएंगे, -1 में से -4 घटाएंगे। तो यहाँ पर -1 में से -4 जब घटाएंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3 कवर करेंगे 9, अभी -1 -4 -5 कवर करेंगे 5 कवर करेंगे 25 हो जाएगा। तो 25 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 34 यूनिट हो जाएगा सीडी का मान। अब हम एडी का मान ज्ञात करेंगे, ए और डी में से, तो -4 -1 कवर करेंगे, प्लस 4 -7 कवर करेंगे, तो -1 -4 जोड़ेंगे तो -5 और 4 -7 करेंगे तो -7, प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, इसलिए -3 कवर करेंगे 9, -5 कवर करेंगे 25, 25 9 हो जाएगा 34 यूनिट एडी का मान। और एसी बराबर -1 जोड़ेंगे तो ये -2 कवर करेंगे और -1 -7 कवर करेंगे तो 8 कवर करेंगे 64 हो जाएगा। अब 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68 यूनिट, ये एसी भी कॉर्ड है। और उसी तरह बीडी का मान निकालेंगे, अंडर रूट -4 और -4 कवर करेंगे, प्लस 4 -2 कवर करेंगे, तो -4 -4 -8 कवर करेंगे और 4 में से 2 घटाएंगे 2 कवर करेंगे, 8 टाइम 64 और 2 कवर करेंगे 4, 64 4 68 हो जाएगा। और बीडी का मान हो गया 68 यूनिट, रूट अंडर 68 यूनिट हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर रूट 34 यूनिट आया है और बी कॉर्ड बराबर ए सी बराबर बी डी बराबर 68 यूनिट है, तो ऐसा कौन सा चतुर्भुज होगा, तो ऐसा बिकॉर्ड होगा, इसलिए एबीसीडी एक वर्ग है। ये सिद्ध हो गया या दर्शा दिए, हम प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें, क्योंकि कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ पढ़ाया जाएगा जीडीए वाला पर, और पहले दूसरा चैप्टर से लेकर के आपको छठा चैप्टर कंप्लीट मिल जाएगा जीडीए वाला मैथ पर। जीडीए वाला मैथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीडीए वाला मैथ टाइप कीजिएगा तो मैथ आएगा, हिस्ट्री टाइप कीजिएगा जीडीए वाला हिस्ट्री तो हिस्ट्री आएगा, जीडीए वाला पॉलिटी टाइप कीजिएगा तो जीडीए वाला पॉलिटी आएगा। तभी पॉलिटी का जीके जीएस वीडियो बन रहा है और इधर मैथ का भी वीडियो बन रहा है, फिलहाल में यही चल रहा है। आप लोग क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपने नोटिफिकेशन जब सबसे पहले पहुंचे और जानकारी हो। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप मैसेज करके सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।